हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं प्रमोद सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। जैसे कि आज आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच एंड सेल्फ सेंटर्ड। ये हमारा मोटिवेशनल टॉक 3 है। ऑलरेडी मैंने इसके पहले मोटिवेशनल टॉक 1 जिसका टॉपिक था व्हाट इज राइट गाइडेंस, और मोटिवेशनल टॉक 2 उसका टॉपिक था व्हाट इज स्मार्ट हार्डवर्क। ये ऑलरेडी 2 वीडियोस मैंने हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड कर दी है। ऐसे स्टूडेंट्स जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप जरूर उस वीडियो को पहले देखिए। पहला मोटिवेशनल टॉक व्हाट इज राइट गाइडेंस और दूसरा मोटिवेशनल टॉक व्हाट इज स्मार्ट हार्डवर्क। इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, समझिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वो दोनों वीडियो कैसे लगा। ये आपको हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और उसके बाद आप ये वीडियो अगर देखेंगे तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जो हमारा मोटिवेशनल टॉक का जो सीरीज है वो पूरा इंटरडिपेंडेंट है। मतलब पहले आपको मोटिवेशनल टॉक 1 देखना है, फिर मोटिवेशनल टॉक 2 देखना है, फिर आपको मोटिवेशनल टॉक 3 देखना है। तो ये जो जितने भी मैं सीरीज बना रहा हूं बच्चों के लिए, और ये खास करके मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चे हैं। मतलब जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं, क्योंकि मेरा जो डोमेन है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं क्लास 6 वालों को, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। मीन्स इन सभी क्लासेस को मैं टीच करता हूं मैथमेटिक्स। तो मैं अच्छे से को रिलेट कर सकता हूं उनकी थिंकिंग को, उनकी हैबिट को, उनके बिहेवियर को, और उनके नेचर को स्टडी करते हुए, उनके एजुकेशनल बिहेवियर को स्टडी करते हुए, उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर को स्टडी करते हुए मैं ये सब मोटिवेशनल टॉक बना रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर अपनी जिंदगी में कर सकें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज लॉजिकल अप्रोच एंड सेल्फ सेंटर्ड, इस पूरे एंटायर टॉपिक को मैंने टोटल 11 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है। तो मींस इसके बारे में मैं आपको 11 पॉइंट्स बताऊंगा। सो प्लीज आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा। आप चाहे तो पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूं, ताकि आप बार बार उस चीज को जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे तो वो उस पॉइंट्स को आप पढ़ सकें या वापस से वीडियो देख सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब कभी भी हम अपने एजुकेशनल चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने लिखा है सेल्फ सेंटर्ड होना, तो ये तो सर बहुत गलत बात है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने यहां पर लिखा है कि सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश आर नॉट इक्वल। तो क्या होता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सेल्फ सेंटर्ड बनिए, आप सेल्फिश मत बनिए। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है। जो सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है कि अपने बारे में सोचना बिना किसी को हार्म किए, मींस थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ विदाउट हार्मिंग एनीवन, इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना। और सेल्फिश का मतलब होता है थिंक अबाउट योरसेल्फ ओनली। मतलब सेल्फिश का मतलब क्या, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपनी फायदे के बारे में सोचना, दूसरों के फायदे के बारे में नहीं सोचना। तो ये जो होता है ना, मतलब दूसरे कुछ भी करे, वो उसका कितना भी नुकसान हो उसके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचना, ये होता है सेल्फिश। तो मैं आपको सेल्फिश बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड बनने के लिए बोल रहा हूं। सेल्फ सेंटर्ड मतलब अपने बारे में सोचना है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मींस अपने को अपने विन के बारे में भी सोचना है और दूसरों के विन के बारे में भी सोचना है। कुछ ऐसा करना है जिससे कि हमारा भी फायदा हो और हमारे साथ जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं वो भी, उनका भी फायदा हो। तो मैं आपको सेल्फ सेंटर्ड बोल रहा हूं कि अपने बारे में बेटा आप लोग सोचना शुरू करिए। मींस
पढ़ाई से रिलेटेड सोचना है आपको अभी तो फिलहाल, क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो मैं जो भी बात कर रहा हूं सभी को आपको एजुकेशन से रिलेट करना है। एजुकेशन से रिलेट करना है मतलब अपने स्टडी से रिलेट करना है, जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। क्लियर है? तो मींस देखिए आपको अपने बारे में कैसे सोचना है। तो आपको देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हैं या एम्स की तैयारी करते हैं या नीट की तैयारी करते हैं या सीए की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, ओलंपियाड में आपका साइंस ओलंपियाड हो गया, साइबर ओलंपियाड हो गया, इंग्लिश ओलंपियाड हो गया, मैथ्स ओलंपियाड हो गया, या फिर आप केवीपीआई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि क्यों, व्हाई, क्यों मेरे को ये सब चीज करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि मैं आईआईटी की तैयारी क्यों करना चाहता हूं, मैं एम्स की तैयारी क्यों करना चाहता हूं, मैं नीट की तैयारी क्यों करना चाहता हूं, मैं केवीपीआई की तैयारी क्यों करना चाहता हूं, मुझे ओलंपियाड में तैयारी क्यों करना है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाई, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है कि मुझे ये सब चीज क्यों करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर आपको इसका जवाब मिल गया तो फिर हाउ, कैसे, मैं कैसे ये सब तैयारी कर सकता हूं, क्या क्या तरीके हैं, आईआईटी को तैयारी करने के लिए क्या क्या तरीके होते हैं, एम्स की तैयारी करने के लिए क्या तरीके होते हैं, क्या मेथड है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको वेन का मतलब क्या है कि कब से तैयारी करना है, मतलब कौन सा राइट टाइम है, कब आपको स्टार्ट करना है, ये सब चीज के बारे में आपको सोचना है। उसके बाद विच मतलब क्या बोलते हैं कि कौन कौन सा उसमें सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? ये आपको सोचना है। फिर व्हाट मतलब क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, ये सब चीज के बारे में मींस मतलब मैंने 5 बोला, WH क्वेश्चन 5 मींस व्हाई, हाउ, व्हेन, विच और व्हाट, ये सब चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके बारे में नहीं सोचेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको खुद अपने बारे में सोचना है कि यार अगर मेरे को मेरा लक्ष्य अगर आईआईटी है, मेरा लक्ष्य अगर एम्स है, मेरा लक्ष्य अगर नीट है, मेरा लक्ष्य अगर सीए बनना है, सीए की तैयारी करना है, या मेरे को केवीपीआई में जाना है, या फिर मेरे को ओलंपियाड की तैयारी करना है, तो ये सब चीज के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन भी आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया और इसका आंसर आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप लिखेंगे इसका आंसर कि आपको ऐसा क्यों, इनर से, आपके अंतरात्मा से, मतलब कि इनर पीस से आपका क्या आना चाहिए कि यार मेरे को ऐसा क्यों करना है। क्लियर है? कोई दूसरा आकर के आपको नहीं बताएगा कि आपको आईआईटी की तैयारी क्यों करना है। क्लियर है? तो ये मैं पहला पॉइंट बताया आपको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, आपको ये प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल कैसे सोचना है कि आज आपको पता है कि आज जो वर्ल्ड है एजुकेशनल लाइफ में बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। जब मैं इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा था उस समय 5 लाख स्टूडेंट्स, 5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे हमारे एग्जामिनेशंस में जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। और जब मतलब उस समय आईआईटी होता था और एक होता था AIEEE, मतलब ये था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो AIEEE से उस समय NIT में सिलेक्शन होता था और ये IIT का एग्जाम में पास होने से, सिलेक्शन होने से आपको IITs में एडमिशन मिलता था। अब जो IIT है उसको हम JEE एडवांस बोलते हैं और जो AIEEE है जिसके थ्रू NIT में एडमिशन मिलता है उसको हम आज बोलते हैं JEE मेंस। तो जब मैं 2007 में मैं एग्जाम दिलाया था तो उस समय 5 लाख स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से अपीयर हुए थे। तो देखिए वर्ल्ड बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, ये आपको ये ट्रू फैक्ट है। आपको भली कड़वी लग रही होगी बात, क्योंकि देखो क्या है, मेरा ये मानना है कि हमेशा जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी मेरे को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं या मेरे साथ जो भी लोग रहते हैं, मैं उनके साथ हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूं। उनके साथ मैं कभी, देखिए क्या होता है, मीठी मीठी बातें नहीं करना है, आपको उनको बताना है रियलिटी क्या होता है। अगर हम अभी से प्रैक्टिकल लाइफ जीना शुरू करें और रियलिटी में जीना शुरू करें तो हम अपने गोल को हम तुरंत जल्दी अचीव कर सकते हैं।
तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वर्ल्ड जो है ना काफी कॉम्पिटिटिव है। और आज के दिन में, आज जब 2020 चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए मिनिमम 15 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। मतलब मैं आईआईटी की बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलते हैं एम्स की बात कर रहा हूं, नीट की बात कर रहा हूं। तो आजकल जो कंपटीशन है, जो अवेयरनेस है, बहुत ही ज्यादा है। सो आपको क्या करना है, पूरा प्रैक्टिकल सोचना है अपने बारे में। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको अभी से निर्णय लेना है कि मेरे को आईआईटी क्यों करना है, मेरे को एम्स क्यों करना है, मेरे को नीट में क्यों जाना है, मेरे को सीए क्यों करना है, मेरे को केबीपीआई क्यों जाना है, मेरे को ओलंपियाड में क्यों जाना है। जब तक आप इन सब का आंसर खुद से नहीं डेवलप करेंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि आपको अभी से ही ये सब सोचना शुरू करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया। मींस आने वाले जब भी आप ये, जैसे अगर सपोज कोई क्लास 6 के स्टूडेंट अभी देख रहा है, या 7 का देख रहा है, या 8 के अभी कोई बच्चा मेरे को देख रहा है, 9 का देख रहा है, 10 का देख रहा है, तो जब भी आप 12th पहुंचेंगे या 12th के बाद जब एग्जाम दिलाएंगे, तो उस समय और कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये इट इज द हार्श रियलिटी कि कॉम्पिटिटिव है वर्ल्ड, और आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको सेल्फ सेंटर्ड बनना है, अपने ग्रोथ के बारे में देखना है कि आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए आपको कौन कौन से स्ट्रेटेजी, किस डायरेक्शन में जाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है? क्लियर है? तो इसीलिए मैंने लिखा है कि मस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। अगर आप अपनी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? क्लियर है? कोई नहीं सोचेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। देखिए आज के वर्ल्ड में आपके पास 3 ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में बिल्कुल सही सोचेंगे। पहले आपके मम्मी पापा, मतलब आपके पापा, आपकी मम्मी और आपके टीचर जो आपको पढ़ाते हैं। इस वर्ल्ड में 3 ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में हमेशा सही सोचेंगे, बिना मतलब कि सेल्फिश हुए। मतलब आपके पापा, आपकी मम्मी और आपके जो भी टीचर आपको जो पढ़ाते हैं, ये ऐसे 3 लोग हैं इस वर्ल्ड में आज के दिन में जो आपके बारे में बिल्कुल सही सोचते हैं। क्लियर है? सो आपको सोचना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने बारे में सोचना है। आप सोचना शुरू करिए। उसके बाद मैं आपको सेकेंड पॉइंट बता रहा हूं, स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? देखिए आपको अपने बारे में जितना पता है उतना किसी को भी नहीं पता। तो मींस आपको क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करने बोला हूं। स्वॉट में एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ। मींस आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो, मतलब जितना आपका स्ट्रेंथ आपको मालूम है स्ट्रेंथ के बारे में, उतना कोई भी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बताएगा। सो आपको अपना स्ट्रेंथ समझना है कि भाई जैसे मेरा मैथ्स अच्छा है, कि मेरा फिजिक्स अच्छा है, कि मेरा केमिस्ट्री अच्छा है, कि मेरा हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो आपकी स्ट्रेंथ आपको मालूम होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हैं। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट में आपको वीक है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये तो बहुत हायर लेवल का हो गया, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा भी अभी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो। जब आप बड़े हो जाओगे तो इसमें स्वॉट एनालिसिस के बारे में और मैं डिटेल से बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में मैं आपको मेन चीज बोल रहा हूं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका जो वीकनेस है किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो मैथ्स को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आप फिजिक्स में वीक हैं तो फिजिक्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप केमिस्ट्री में वीक हैं तो केमिस्ट्री में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं, जिसमें आपका मार्क्स कम आता है या जिसमें आपकी कंसंट्रेशन कम है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा
क्या करना है, वर्कआउट करना है। क्योंकि देखिए ये एग्जाम में क्या होगा, जैसे कोई भी एग्जाम होता है, जैसे कि मैं आईआईटी की बात करूं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, या मैं एम्स की बात करूं जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी होता है और एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, तो उसमें क्या है कि आपको सभी फील्ड को, सभी जो सब्जेक्ट्स है उसको प्रॉपर वेटेज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स के दम पर मैं एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसा गलत सोच है। आपको मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर एम्स की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बायो में आपका बोटनी, जूलॉजी, ये सब चीजें जो है ना आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब आपको पूरा इक्वल वेटेज देते हुए सबको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ये सभी, जब आपका सभी स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तभी आप ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं इसको आप फाइट कर पाएंगे और इसमें आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आपकी जो भी वीकनेस है ना उसको आप इंप्रूव करिए, इंप्रूव करने की जरूरत है। समझ में आ गया? और जो भी स्ट्रेंथ है आपका, जैसे आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो उसको आप मेंटेन करिए। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स को मेंटेन करिए, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसको आप मेंटेन करिए, उसको डाउन नहीं होने देना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखिए, जब आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे ना तभी आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। आप राइट डिसीजन तभी ले पाएंगे जब आपको अपना वीकनेस पता है और आपको अपना स्ट्रेंथ पता है कि किस सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि 10th के बाद हम सब्जेक्ट क्या करते हैं, चॉइस करते हैं। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि 10th तक आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, साइंस पढ़ना पड़ता है, सोशल स्टडीज पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट चॉइस करना होता है कि हिंदी लें कि संस्कृत लें। लेकिन 10th के बाद फिर क्या होता है, या तो आप मैथ्स ले सकते हैं या बायो ले सकते हैं या फिर कॉमर्स ले सकते हैं। तो आप जब तक अपना वीकनेस या स्ट्रेंथ पता नहीं करेंगे, आप 10th के बाद कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस किसी भी सब्जेक्ट में पता होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप राइट डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ भाई मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इसको मेरे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो जब तक आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप राइट डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट्स मैंने बोला आपको, चौथा पॉइंट्स मैंने लिखा है कि डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। देखिए आजकल क्या होता है ना, मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं कि वो अपने आप को ना कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो ये बहुत ही गलत बात है। अपने आप को आप किसी के साथ कंपेयर मत करिए। आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। हर बच्चा यूनिक होता है। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे यूनिक हैं। 20 का सोचने की क्षमता अलग है, सभी का स्ट्रेंथ अलग है, सभी का वीकनेस अलग है। सो आप अपने आप को किसी भी स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, उसका सिलेक्शन किस में हो रहा है, वो स्टूडेंट देखे। आपको अपना देखना है कि यार मैं कैसे अपने आप को बीट करूं। मींस मेरा जो यस्टरडे है उस यस्टरडे को मैं कैसे बीट करूं, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज आपको क्या होगा कि आपको हमेशा ना फ्रस्ट्रेशन होगा। मीन्स हमेशा आप दुखी रहोगे, फिर मन नहीं लगेगा, फिर आपका क्या बोलते हैं पूरा जो भी ग्राफ है, जो आपका एजुकेशन ग्राफ है वो पूरा डाउनफॉल होते जाएगा। आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, बायो में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो क्या होगा कि आपको मैं हमेशा बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी के साथ भी, किसी भी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। आप यूनिक हैं। आपको हमेशा अपने को बीट करना है कि कल मेरा कैसे परफॉर्मेंस था, आज मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप बीट यूर यस्टरडे एवरी डे। मीन्स आपको हमेशा जो भी यस्टरडे है आपका उसको बीट करना है कि कल मैंने कैसे परफॉर्मेंस किया, कल मैं कितने घंटे पढ़ाई किया। अगर मैं सपोज कल 3 घंटे पढ़ाई किया तो क्या मैं आज 3 घंटे से ज्यादा पढ़ाई किया?
कल अगर मैथ्स में अगर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या आज मैं 11 क्वेश्चन सॉल्व किया? क्या अगर मैं फिजिक्स में कल 20 क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या आज मैं 21 क्वेश्चन किया सॉल्व? तो हमेशा अपने यस्टरडे को बीट करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? सो आप कंपेयर नहीं करेंगे अपने आप को दूसरों के साथ, आप हमेशा यूनिक हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट्स क्या है? फिफ्थ पॉइंट्स है कि प्रॉब्लम्स को हमेशा आप शेयर करिए। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, देखिए आज का मैं इंसिडेंट बता रहा हूं। आज मैं अपने पापा से फोन आया उनका, मैं वैसे ही बात करते रहता हूं अपने पापा से। मैं अपने पापा के बहुत ही काफी क्लोज हूं और मैं हमेशा अपने पापा से बहुत बात करता हूं। जब भी उनका फोन आता है तो हमारा जो बात है, जो कन्वर्सेशन है ना, वो लगभग 1.5 घंटे का होता है फोन से। आप बिलीव नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हमेशा मैं अपने पापा से ना बात करते रहता हूँ। जब भी उनका फोन आता है हम डिस्कस करते हैं, मेरे बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उनका क्या प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, मेरा क्या प्रॉब्लम्स है मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। तो क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका जो माइंड है ना पूरा रिलैक्स रहता है। क्लियर है? सो मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स है उसको तुरंत आप डिस्पर्स कर दीजिए, उसको तुरंत डाउनलोड करिए। डाउनलोड कर दीजिए अपने पापा के साथ या अपने मम्मी को डाउनलोड कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो आपके जो भी टीचर्स हैं, जो भी आपके मेंटर हैं, जो आपको लगता है कि हाँ इनके साथ प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहिए, आप चाहें तो मेरे साथ भी अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम शेयर करना जरूरी है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे आपका वो एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका वो पर्सनल प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। आपको हमेशा अपना प्रॉब्लम अपने मम्मी के साथ या अपने पापा के साथ या अपने टीचर्स के साथ, या अगर आपको लगता है कि आपको मेरे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करना है तो आप जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हम मिल करके उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने प्रॉब्लम्स को अपने सीमित तक मत रखें। आपका माइंड क्या होगा? पूरा भारी भारी लगेगा। तो मीन्स क्या है कि आप देखेंगे जो पतंग होता है, जो काइट होता है, जितना हल्का रहता है ना वो उतना ही ऊपर उठते जाता है। तो आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपका माइंड जितना रिलैक्स रहेगा, जितना काम रहेगा, जितना शांति रहेगा, और कुछ भी इसमें क्या बोलते हैं केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हमारे माइंड में, अगर वो सही रहेगा ना तो हमको पढ़ने में मजा आएगा, हम प्रसन्न रहेंगे, हम हैप्पी रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका जो भी ग्रोथ है एजुकेशन में वो डेफिनेटली बढ़ेगा और आपका हेल्थ भी बहुत ही सही रहेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज अपने प्रॉब्लम्स को ना अपने पापा के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपने टीचर्स के साथ, या जिसको आपको लगता है कि ये अपना प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर करना चाहिए, जरूर करिए अपना प्रॉब्लम शेयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद मैं क्या बोला, अगला जो पॉइंट्स है, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल। मीन्स देखिए, आपको हमेशा अपने साथ ट्रूथफुल होना चाहिए। ट्रूथफुल होना चाहिए मीन्स ऑनेस्ट होना चाहिए आपको कि यार, और हमेशा अपने गोल पर आपको फोकस रखना है। तो क्या करेंगे आप? जैसे कि आपका लक्ष्य आईआईटी में जाना, या आपका लक्ष्य कि मेरे को 10th क्लास में या जिस भी आप क्लास में पढ़ते हैं कि यार मेरे को इतना % मार्क्स लाना है, तो आप क्या करेंगे? अपने स्टडी रूम में जो है ना, पूरा आप एक बड़े बड़े अक्षरों में चार्ट में लिख देंगे कि आपका गोल क्या है, आपका एजुकेशनल गोल क्या है, कि मेरे को इस क्लास में, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में आपका % कितना आना चाहिए। मीन्स आपका स्कोर मैथ्स में कितना आना चाहिए, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बायो में कितना, हिस्ट्री में कितना, सिविक्स में कितना, ज्योग्राफी में कितना, इकोनॉमिक्स में कितना, हिंदी, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट्स का आपका गोल डिसाइडेड होना चाहिए कि मेरे को इस सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स स्कोर करने हैं। तो क्या होगा, जब उसको आप स्टडी रूम में बार बार देखेंगे ना तो फोकस्ड रहेंगे आप, आपको बार बार वो चीज मेमोराइज होगी कि यार मेरा गोल क्या है। तो आप भटकेंगे नहीं, मतलब आपका जो डायरेक्शन है ना एकदम सही जाएगा। आपको बार बार दिखेगा कि यार मेरा जो गोल है, एजुकेशनल गोल,
मेरा ये है। अगर आप सपोज अगर कोई स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी करना चाहता है तो आपका लक्ष्य होना कि ये मेरे को आईआईटी क्लियर करना है, समझ में आ गया, या मेरे को एम्स क्लियर करना है, मेरे को सीए क्लियर करना है, मेरे को केवीपीआई क्लियर करना है, मेरे को ओलंपियाड क्लियर करना है। ये आपका पूरा क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो मैं क्या लिखा हूं कि आप ऑनेस्ट रहेंगे, बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर गोल। इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है यूज लेस सोशल मीडिया। देखिए क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग जो सोशल मीडिया है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स लोगों के लिए बना है। प्रोफेशनल्स मतलब जैसे मैं टीचर हूं, मैं मेरी इंस्टीट्यूट है तो ये मेरे लिए बनी है, कोई डॉक्टर है उनके लिए बना है, कोई वकील है उनके लिए बना है, कोई प्रोफेशनल है वो उनके लिए, या कोई सेलिब्रिटीज है उनके लिए सोशल मीडिया बना है। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से 99% डिस्ट्रैक्शंस होता है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यूज भी करते हैं तो उसको एजुकेशनल पर्पस से यूज करिए। अगर आप फेसबुक चलाते हैं या ट्विटर चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते हैं या क्या बोलते हैं व्हाट्सएप चलाते हैं या लिंक्डइन चलाते हैं, जिसमें भी, या स्नैपचैट चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जो भी हो, जिस भी आप सोशल मीडिया का यूज करते हो, तो प्लीज आप उसको एजुकेशनल पर्पस से यूज करिए, उसमें आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करिए। क्योंकि ये जो जितने भी सोशल मीडियाज होते हैं ना, वो आपके माइंड के साथ प्ले करते हैं, समझ में आ गया। तो क्या होगा कि अगर आप एडिक्टेड हो जाओगे सोशल मीडिया के, तो आपका जो पढ़ाई है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो 10th तक बहुत ही अच्छे थे, ब्रिलियंट थे अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन जैसे ही वो 11th गए या 12th गए, उन्होंने सोशल मीडिया यूज करना स्टार्ट कर दिया और उनका जो परसेंट था इतना डाउन हो गया कि आई कैन नॉट बिलीव कि यार ये स्टूडेंट था जो 10th तक इतना अच्छा पढ़ता था और 12th में उसका रिजल्ट ऐसा आया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आप जो है ना सोशल मीडिया जो है ना बहुत ही कम यूज करेंगे, अगर आप यूज करते हैं तो उसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बोला हूं। अब देखो यार क्या है, विराट कोहली जो यूज करते हैं सोशल मीडिया, जो भी उनको पैसा मिलता है। जैसे कोई भी टिकटॉक बनाता है, जो भी सेलिब्रिटीज है, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे डेविड वार्नर जो है ना काफी ज्यादा टिकटॉक में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यार क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो क्रिकेटर है, उसको पैसे मिलते हैं भाई, टिकटॉक उनको पैसा मिलता है और टिकटॉक उनको अप्रोच करता है कि आप जो है ना हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनिए, हमारा टिकटॉक यूज करिए, ताकि क्या हो उनका प्रमोशन हो पूरा वर्ल्ड वाइड। तो आपको ऐसा नहीं करना है यार। देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूं बेटा, आप ना सोशल मीडिया चलाने वाला मत बनो, क्रिएटर बनो। मेरा ये मानना है, जैसे जो भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं तो उनको यही बोलता हूं, जैसे पूछता हूं कि आज आपने क्या किया, तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आज हम पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेले, ये गेम्स खेले। तो मैं ये बोल रहा हूं बेटा, आप पबजी मत खेलो, आप पबजी क्रिएटर बनो। मतलब ऐसा कोई, मतलब कि ऐसा अपने लाइफ में करो कि आप जो है ना पबजी जैसा ही कोई गेम डेवलप कर सको। मैं ये बोल रहा हूं कि आप व्हाट्सएप यूजर मत बनो, आप फ्यूचर में व्हाट्सएप क्रिएटर बनो। जैसे आज आप देखना, आज जो भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे गूगल हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, ये कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपने इंडिया के फ्यूचर जनरेशन है और मेरा काम है आपको इन्फ्लुएंस करना, आपको सही डायरेक्शन बताना। तो हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे को आज देख रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में आप कोई खुद का फेसबुक बना ले, खुद का ट्विटर बना ले, खुद का इंस्टाग्राम बना ले, खुद का गूगल बना ले, खुद का यूट्यूब बना ले, खुद का लिंक्डइन बना ले। तो यही मैं चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है ना, सोशल मीडिया कम यूज करिए और दिमाग लगाइए कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, ऐसा क्या करूं कि मैं इंडिया के लिए, हमारे खुद के कंट्री के लिए फेसबुक बना सकूं, हमारे खुद के कंट्री के लिए गूगल बना सकूं, हमारे खुद के कंट्री के लिए यूट्यूब बना सकूं, लिंक्डइन बना सकूं, स्नैपचैट बना सकूं, इंस्टाग्राम बना सकूं, व्हाट्सएप बना सकूं। तो आपको ना सोशल मीडिया क्रिएटर बनना है, सोशल मीडिया यूजर नहीं बनना है। क्लियर है? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है ना, आप लोगों के लिए ना सोशल मीडिया नहीं बनी है,
आप लोग सिंपल अपना जो गोल है आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है ना सोशल मीडिया यूज बहुत ही अगर करते हैं तो बहुत ही कम यूज करेंगे, क्लियर है, और उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज करेंगे। अगर आप यूज करते हैं तो भी, समझ में आ गया? तो क्योंकि उससे क्या होगा, आपका 99% डिस्ट्रैक्शंस है वो खत्म हो जाएगा अगर आप सोशल मीडिया बहुत कम यूज करते हैं। और अब आप जो है ना अपना प्रॉपर जो माइंड है, जो वर्क है, वो आप अपने गोल की तरफ लगा सकते हैं कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, आज मेरे को इतना चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ये डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्लियर है? उसके बाद 7 पॉइंट्स, बी बोल्ड टू एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। देखिए, आप इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते हैं एजुकेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए कि सर, या आपके पापा के साथ बोलिए कि पापा या मम्मी, मेरे से आज ये गलती हो गई। और क्या है, ऐसा बोलने से क्या होगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। और क्या बोलते हैं, माइंड जब रिलैक्स रहेगा तो आप क्या करेंगे, हल्के महसूस करेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो क्या होता है कि मिस्टेक्स ना बताना चाहिए, उससे क्या होगा, देखिए अगर आप अपना मिस्टेक्स जो है ना अगर शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, तो आपको पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो जो आपके मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं करते, मतलब जैसे क्या है कि कोई, देखिए क्या होता है, मिस्टेक्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म। तो अगर कोई आपको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करता है मिस्टेक्स के थ्रू, तो मतलब क्या है कि वो आपके बारे में सही सोच रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आप रहिए। और अगर कोई आपका कोई मिस्टेक्स को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करता है, डिमोरलाइज करता है, डिमोटिवेट करता है, उससे आप दूर रहिए। उसको आपको अपने लाइफ से कट कर देना है, मतलब उससे अपने को दूर रहना है, क्लियर है? क्योंकि वो आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। तो मैं ये चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप जो है ना अपना मिस्टेक्स को बताइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपका सगा कौन है और आपका पराया कौन है। तो ये मैं सब प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिकल रहेंगे अपने लाइफ में, अपने एजुकेशनल लाइफ में, उतना आप सक्सेसफुल जल्दी होंगे अपने लाइफ में और आप अपने गोल को जल्दी अचीव करेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद मैं बोला कि आपको लॉजिकल रहना है, लॉजिकल रहना है, और डू नॉट लेट योर हार्ट गवर्न्स योर एक्शंस। मींस देखिए क्या होता है, कभी कभी हम थोड़ा सा इमोशंस हो जाते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो स्टडी होती है ना उसको आपको दिमाग से करना है, हार्ट से करेंगे ना तो आप क्या होंगे, इमोशनल। जैसे क्या होता है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है, सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, तो कोई भी जो एग्जाम होता है ना वो टाइम बाउंड होता है। मींस आपको किसी टाइम बाउंड में, जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है या 1.5 घंटे का एग्जाम होता है या 2 घंटे का एग्जाम होता है या 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, जितने भी घंटे का एग्जाम हो, उस टाइम फ्रेम में आपको पूरा मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब क्या होता है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास 10 की बात करूं, तो जैसे क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रायंगल्स चैप्टर, मान के चलते हैं। तो सपोज ट्रायंगल चैप्टर से एक क्वेश्चन आया और आपको वो चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने किया हुआ है, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किया आपने, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो मैं 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। अब क्या होता है, आप एग्जाम में बैठते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है सपोज ट्रायंगल से, अब आपको वहां पर ईगो हर्ट होता है कि यार ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व एनी हाउ करना है, क्योंकि आपने खूब प्रैक्टिस की थी। तो वहां पर भी क्या होता है, आप इमोशनल फुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आप क्या सोचते हो कि मेरे को वो क्वेश्चन एनी हाउ करना है, मतलब करना है। उससे कारण क्या होता है कि जितना उस क्वेश्चन को आपने टाइम दिया, उतना टाइम अगर आप दूसरे क्वेश्चन में देते तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो मतलब क्या है कि अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है क्योंकि आपने ट्रायंगल चैप्टर से आया है, ट्रायंगल चैप्टर से वो क्वेश्चन, और आपने बहुत अच्छे से तैयारी किया है, अगर एग्जाम हॉल में ट्रायंगल्स का क्वेश्चन आता है और आपसे नहीं बनता है तो उसको छोड़ दीजिए, लीव आउट,
समझ में आ गया। और उसके बाद ना आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि मेरे को पकड़ के बैठे रहना है कि यार मेरे को तो ये ट्रायंगल सेक्टर बहुत अच्छे से आता है, इसको तो करके ही रहूंगा। तो वो क्या होता है, वहां पर आप ना इमोशनली कनेक्ट हो गए हैं उस क्वेश्चन के साथ। तो आपको मैं ऐसा करने के लिए मना कर रहा हूं। आपको किसी क्वेश्चन के साथ ना इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, आपको लॉजिकली सोचना है कि यार ये कितने घंटे का पेपर है, एक क्वेश्चन करने में मुझे कितना समय लग रहा है, मैं कितना क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन को कितना कितना मिनट दूं जिससे कि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। आपको वहां पर ना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी अपनाना है। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आप ना अपना जो इमोशंस है उसको आप साइड रखिए और लॉजिकली सोचिए क्वेश्चंस को। मींस कोई भी एग्जाम या कोई भी स्टडी जो होता है ना, आपको दिमाग से करनी पड़ती है, हार्ट से नहीं। क्लियर है। जैसे ऐसे ही बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट लाइफ में है या बहुत सारे अलग अलग फील्ड में है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो मेरी बातचीत होती रहती मेरे फ्रेंड लोगों से। तो उनका ये कहना है कि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो बोलते हैं कि प्रमोद ये जो काम है हम लॉजिकली कर रहे हैं, हमको ये काम पसंद नहीं है, लेकिन हमको ये यहाँ पर अपने को लॉजिकली तरीके से हम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है अगर लॉजिकली तरीके से काम करेंगे तब हम उस जॉब में सरवाइव कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे आपके फेज आएंगे। अभी तो आप लोग क्लास 6 से क्लास 12 हो, तो क्या है कि मैं अभी आपको एजुकेशनल पर्पज से ये सब चीज डिस्कस कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना स्टडी या कोई भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी है ना, उसको आप लॉजिकली तरीके से उसको सॉल्व करना है, इमोशनली तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बी लॉजिकल, डोंट लेट योर हार्ट गवर्न्स योर एक्शंस। समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर लिखा है कि एग्जाम जो है ना दिमाग से दी जाती है और इमोशंस से एग्जाम नहीं दी जाती। मींस दिल से एग्जाम नहीं देना है, आपको दिमाग यूज करना है, क्योंकि जहां भी आप इमोशंस लाएंगे वहां पर आपका लॉजिक किल हो जाएगा। आप समझ नहीं पाओगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर हुआ। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना कि लॉजिक से ना कैरियर बनता है मेरे प्यारे बच्चों, और इमोशन से हमेशा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। अगर किसी के साथ आपको रिलेशन मेंटेन करना है, अब रिलेशन मतलब आपके जो सेंटिमेंट्स हैं या इमोशंस हैं वो आपके साथ सीमित होने चाहिए और आपके डियर वंस के साथ मतलब सीमित होना चाहिए। जैसे मेरा इमोशंस मेरे पापा के साथ कनेक्टेड है, मेरा इमोशंस मेरे मम्मी के साथ कनेक्टेड है, मेरा इमोशंस या मेरा सेंटिमेंट्स मेरे फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड है। वहां पर मैं लॉजिकली नहीं सोचूंगा, अपने फैमिली मेंबर के साथ मैं लॉजिकली नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे को उनके साथ संबंध बना के चलना है, रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है। तो अगर आप अपने लाइफ में रिलेशनशिप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इमोशंस बाय हार्ट सोचना पड़ता है। और अगर आप अपने लाइफ में कैरियर ग्रोथ चाहते हैं, एजुकेशनल लाइफ में कैरियर ग्रोथ करना चाहते हैं, अगर किसी भी एग्जाम में फाइट करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो वहां पर आपको लॉजिकली मींस आपको माइंड से ना क्या करना पड़ेगा, माइंड से आपको सोचना पड़ेगा। क्लियर है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि आप जो है ना अगर कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है ना, तो वहां पर तुरंत बोलना चाहिए उसको कि सॉरी बॉस, कट यूर, यहां पर जो भी आपका डायलॉग्स है उनको बोलना चाहिए कि प्लीज ये इमोशनली और सेंटिमेंटली आप मेरे साथ ऐसा बात मत करिए। क्लियर है। क्योंकि क्या होता है, आप एक चीज मैं बता रहा हूं, आज जितने भी मतलब लीडर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनको मैं सभी को रेस्पेक्ट करता हूं। देखिए क्या है, जितने भी लीडर्स हैं ना उन सभी को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, उनके बारे में मेरी कोई गलत राय नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो कि एक ट्रू फैक्ट है कि क्या होते हैं, बहुत सारे जो गुरुज होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज, विद ड्यू रेस्पेक्ट, मतलब उनको मैं हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं और हमेशा सम्मान करता हूं। मैं किसी के साथ मतलब मेरे को किसी के लाइफ के साथ मुझे कोई पर्सनली क्या इंटरफेयर करने की कोई वो अधिकार नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप देखेंगे जितने भी जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या जितने भी लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा होते हैं, करोड़ों में होते हैं, मिलियंस में होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो आपके साथ ना इमोशनली कनेक्ट करते हैं, लॉजिकली कनेक्ट नहीं होते। अगर आपको अपना फॉलोअर्स बढ़ाना है तो आपको किसी भी पर्सन्स के ना इमोशन के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लॉजिक किल हो जाता है।
समझ में आ गया? तो अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाना है इतने सारे, तो क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं जो उनके इमोशंस के साथ ना कनेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो मेरे बातों को आप ऑफेंड मत करिएगा, बस मैं एक एग्जांपल बताया आपको कि कैसे इमोशंस और लॉजिक में फर्क है। क्लियर है? क्योंकि मैं सभी को रेस्पेक्ट करता हूं, अगर मेरी बातों से किसी को भी खराब लगा हुआ तो आई एम वेरी सॉरी। मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को गलत बोलूं। जो रियलिटी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि जो बच्चे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो उनको सही गाइडेंस मिल जाए और वो अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ना, अगर कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल करता है या कोई भी सेंटिमेंटली आपको ब्लैकमेल करता है, तो प्लीज उससे आप दूर रहिए, क्योंकि वो आपके गोल को पहुंचाने में आपकी मदद नहीं करेगा। जो आपके साथ लॉजिकली बात करेगा आप उसके साथ रहिए, क्योंकि लॉजिक से बेटा हमेशा कैरियर बनता है और इमोशन से हमेशा रिलेशनशिप बनता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमेशा मैं क्या बोला हूं, आप लॉजिकली रहिए, दिमाग से सोचिए कि यार मेरे को मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, मेरे को फिजिक्स कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है। तभी आप अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे और आप वहां तक जो भी आपका लाइफ में गोल है उसको आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद 11th क्या है? डू नॉट फॉलो अदर्स, आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। मीन्स क्या बोला हूं मैं, आपको दूसरों को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई देखिए, हर स्टूडेंट का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने कॉलेज लाइफ का एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक मेरा फ्रेंड था, वो कभी भी रात को नहीं पढ़ता था। मीन्स वो 9 बजे खाना खा करके सो जाता था और सुबेरे पढ़ता था वो। और मेरे साथ ऐसा क्या था कि मैं कभी भी दिन को नहीं पढ़ता था अपने कॉलेज लाइफ में, हमेशा मैं रात स्टडी मीन्स नाइट स्टडी को ही फॉलो करता था। क्योंकि देखो क्या है, मेरा अगर मैं उसको फॉलो करता तो मैं भी फेल हो जाता, अगर मेरा फ्रेंड मेरे को फॉलो करता तो वो भी फेल हो जाता। मीन्स क्या है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। तो इसीलिए मैंने बोला है डू नॉट फॉलो अदर्स, आइडेंटिफाई योर नीड्स। जैसे मेरे को आज भी मैं नाइट स्टडी को प्रीफर करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं जितना नाइट स्टडी में मेरा जो इफेक्टिव इफिशिएंसी आती है उतना मेरा डे स्टडी में नहीं आता, इसीलिए मैं नाइट स्टडी प्रीफर करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नाइट स्टडी प्रीफर करो, आपको देखना है कि आपकी नीड क्या है। क्या आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है कि दिन को पढ़ना अच्छा लगता है? आप अपने को जितना जानते हैं उतना मैं आपको नहीं जानता। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या खराब लगता है, वो आपको ही मालूम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप क्या करेंगे, आप जो है ना अपने आप को जज करेंगे, अपने आप को देखेंगे कि मेरे को क्या चीज सही लगता है, क्या चीज गलत लगता है। क्लियर है? तो इसीलिए बोला हूं कि डू नॉट फॉलो अदर्स, आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। समझ में आ गया? अब एक और चीज मैं बोल रहा हूं कि क्या होता है, आप अपने हेल्थ का भी जरूर ध्यान रखेंगे। आप वही खाना खाएंगे जो आपके बॉडी को सूट करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे मैं वो सब्जी या वो फूड्स कभी नहीं खाता जिससे मेरे को नुकसान होता है। क्योंकि देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, ये खाता हूँ तो डाइजेस्ट होता है, ये खाता हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो आपको क्या करना है कि आपको हेल्थ का भी अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका हेल्थ सही रहेगा तो आपका सब कुछ सही रहेगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा ब्रेकफास्ट में आप क्या आपको अच्छा लगता है, लंच में आपको क्या चीज़ पसंद है, शाम के स्नैक में आपको क्या पसंद है, डिनर में क्या पसंद है। तो आपको जो पसंद है ना वही खाना खाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो सिबलिंग्स हैं या आपके बड़े भैया या आपकी बड़ी दीदी या आपके छोटे सिस्टर या छोटे ब्रदर को जो अच्छा लगता है वही चीज़ आपको अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो आपको वही खाना खाना है जो आपके बॉडी को सपोर्ट करे। ठीक है? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों?
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप अपने हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, और खूब सोना है, मतलब सोना ऐसा है कंटिन्यूअस मिनिमम 6 घंटे में बोला हूं, मिनिमम 6 घंटे बिना ब्रेक लिए आप अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से सोइए। तो मीन्स आपका क्या गोल होना चाहिए, अभी 6 से लेकर के 12 तक क्या क्या गोल होना चाहिए कि आपको मिनिमम 6 घंटे की नींद लेना है, बिना ब्रेक लिए 6 घंटे की नींद, खूब अच्छे से खाना खाना है और खूब पढ़ाई करना है। ये 3 चीज मैंने बोला है आपको। क्या बोला है कि अच्छा मतलब अच्छे से सोना है, सोने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और लास्ट में मैंने क्या बोला कि पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये आपका अभी गोल होना चाहिए 6 से लेकर के 12 तक का। उसके बाद जब आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाएंगे तो आप जरूर मेरे से मिलिए या मेरे से बात करिए कि प्रमोद सर मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, अब आगे क्या क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए, कुछ सजेशंस दीजिए। तो मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा आपके जो भी लाइफ फेज में आप जो जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। अगर आप IIT पहुँचते हैं तो वहाँ भी सपोर्ट करूँगा, अगर आप एम्स पहुँचते हैं वहाँ भी सपोर्ट करूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है एजुकेशनल रिलेटेड लाइफ, और इवन अगर आपका कोई पर्सनल भी प्रॉब्लम्स होता है उसमें भी अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूँ आपका तो मैं जरूर हेल्प करूँगा मेरे प्यारे बच्चों। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आप लोगों के साथ एसोसिएट हो सकूँ, आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो है ना अपने नीड्स को आइडेंटिफाई करिए और उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी करिए, वर्कआउट करिए, और आपको किसी भी स्टूडेंट के या कोई भी आपके जो फ्रेंड सर्कल में या कोई भी हो उसके पर्सनल लाइफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके पर्सनल लाइफ में आप टोका टाकी या इंटरफियर नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी बैड हैबिट। समझ में आ गया मैं क्या बोला हूँ? आपको अपना रास्ते में जाना है भाई, कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरा गोल है, अपने को चुपचाप सीधा ऐसा स्ट्रेट जाना है। क्लियर है? यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आपके उस जर्नी में जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं अपने लाइफ में। वहाँ पर आपको बहुत लोग मिलेंगे उस जर्नी में, तो आपको सोच समझ करके एक्शन लेना है। किसी के पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। हमको डेली अपना गोल को देखना है कि मेरा ये गोल है, मेरे को ऐसा यहाँ पर पहुँचना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? ये मेरा आज का टॉपिक्स था। तो सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं मोटिवेशनल टॉक। तो ये लॉजिकल अप्रोच होता है और सेल्फ सेंटर्ड होती है। जो मैं बोला कि टोटल में 11 पॉइंट्स बताया कि कैसे हम लॉजिकल अप्रोच कर सकते हैं या कैसे सेल्फ सेंटर्ड बन सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, हेल्दी रहिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मेरे साथ या अपने जो भी बड़े भाई बहन हैं उनके साथ आप प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? लव यू ऑल। और अगर आपको ये मेरा मोटिवेशनल टॉक अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए कि कैसे आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्या इसमें कमी बेसी थी, ताकि मैं और आने वाले जो मोटिवेशनल टॉक है उसको और मैं बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकूं। और क्या बोलते हैं, हमारे YouTube चैनल जो बना हुआ है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर प्रेस करिए, ताकि जब कभी भी हम ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करें, मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करें, या क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आसानी से तुरंत जल्दी आप हमारा वीडियो देख सकें। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।